सौरमंडल में हमारा ग्रह पृथ्वी सबसे अहम और अद्भुत है, जहां विभिन्न रूपों में जीवन मौजूद है। लेकिन बीते कुछ सालों में पृथ्वी पर आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि हम इंसानों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से ग्रह की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इस वजह से वैज्ञानिक पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह यानी मंगल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, जहां आने वाले कुछ सालों में मानव बस्तियां बसाई जाएंगी। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मंगल ग्रह पर 100 साल बिताए जाएं, तो वहां के हालात कैसे होंगे? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह पर कैसे होंगे 100 साल? सूर्य से चौथे स्थान पर मौजूद मंगल ग्रह जीवन की शुरुआत करने के लिए सबसे अहम दावेदार माना जाता है, जो पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर मौजूद है और यहाँ तक पहुँचना हम इंसानों के लिए भी संभव है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है, जहाँ ठोस जमीन के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं। अब तक मंगल ग्रह पर जितनी भी रिसर्च की गई है, उससे वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि यहाँ कभी तरल मात्रा में पानी हुआ करता था और मंगल की सतह पर नदियों के बहने के निशान भी मिले हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे बर्फ के रूप में पानी जमा हो सकता है, जिसे पिघलाकर भविष्य में पीने लायक पानी तैयार किया जा सकता है। वहीं मंगल ग्रह की जमीन ठोस है, इसलिए यहाँ मानव बस्ती बनाना या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करना भी आसान है। लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिकों को अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मंगल ग्रह के पास अपना कोई घना वायुमंडल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सूर्य की हानिकारक रोशनी और रेडिएशन इस ग्रह की सतह को बेहद गर्म बना देती है। वहीं रात के समय सारी गर्मी अंतरिक्ष में उड़ जाती है और मंगल ग्रह का तापमान बेहद ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से लाल ग्रह पर तापमान में अचानक से बदलाव देखने को मिलता है। इस ग्रह पर पेड़ पौधे या ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए स्पेस सूट पहनने की जरूरत होती है। इन सब चुनौतियों के अलावा मंगल ग्रह का ग्रेविटी फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी बेहद कमजोर है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले इंसानों को शुरुआती दौर में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने पर जोर दे रहे हैं, जिसके लिए स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स कंपनी ऐसे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट बना रही है जिन्हें कम खर्च में संचालित किया जा सके और इनकी मदद से इंसान मंगल ग्रह तक आसानी से पहुंच जाएं। ऐसे में एलोन मस्क का प्लान है कि वह साल 2025 से 2030 के बीच इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचा कर रहेंगे, जिसके लिए शोध कार्य और स्पेसक्राफ्ट मेकिंग का काम बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर एलोन मस्क इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, तो आने वाले 100 सालों में अन्य लोगों को भी मंगल ग्रह की सतह पर लैंड करवाया जाएगा। यह 100 साल हम इंसानों के लिए बहुत ही अहम होंगे, क्योंकि हम एक नए ग्रह पर न सिर्फ जीवन की शुरुआत कर रहे होंगे, बल्कि अपने हिसाब का एक ग्रह भी बनाकर तैयार करेंगे। मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से वहाँ रेडिएशन और हीट का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है। इस ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गोन जैसी गैसें पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है कि इस वायुमंडल में किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता है, क्योंकि जीवन के लिए ऑक्सीजन को सबसे अहम माना जाता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर धूल और मिट्टी की आंधी चलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ ग्रह पर दूर तक देख पाना संभव नहीं होता है। मंगल ग्रह पर जाने और रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को पहले कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके तहत उनकी बॉडी को लो ग्रेविटी समेत अन्य प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाने के लिए हम इंसानों को 33.3 मिलियन मील यानी लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 7 महीने का वक्त लग जाएगा। ये समय तब लगेगा जब पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी सबसे कम होगी। हम आपको बता दें कि साल में 2 बार ऐसी स्थिति पैदा होती है जब मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कम हो जाती है, और इसी दौरान पृथ्वी से मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। ऐसे में पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 7 महीने का लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जबकि इस दौरान उन्हें अपनी सेहत और डेली रूटीन का खास ख्याल रखना होगा। अंतरिक्ष के अंधेरे में 7 महीने तक सफर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है,
इसलिए इस चुनौती को पूरा करने के लिए सबसे अहम लोगों का चुनाव किया जाएगा। ऐसे में 7 महीने का लंबा सफर तय करने के बाद अंतरिक्ष यान जैज़ेरो क्रेटर पर लैंड करेगा, जिसे नासा के वैज्ञानिकों द्वारा लैंडिंग पॉइंट बनाया गया है। दरअसल साल 2021 में नासा के रोवर द्वारा की गई रिसर्च से पता चलता है कि इस जगह पर मौजूद चट्टानें और क्रेटर लैंडिंग के लिए सबसे सुरक्षित है, जहां सैकड़ों साल पहले पानी की झील हुआ करती थी। इसके अलावा यह लैंडिंग पॉइंट जीवन की तलाश करने के लिए अहम हो सकता है, क्योंकि जल स्रोतों के पास जीवन पनपने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर आज भी जीवन मौजूद होगा तो वह इस क्रेटर के आसपास पनप रहा होगा। मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर एक सिग्नल भेजना होगा, जिसमें 5 से 20 मिनट का समय लग सकता है। यह सिग्नल भेजकर अंतरिक्ष यात्री धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को अपनी सुरक्षित लैंडिंग के बारे में बताएंगे, जिसके बाद धरती से एक दूसरी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। उस स्पेसक्राफ्ट में अन्य लोग और खाने पीने की सामग्री मौजूद होगी, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर कुछ सालों तक आसानी से गुजारा किया जा सके। मंगल ग्रह पर घर बनाने का काम रोबोट्स और मशीनों की मदद से पूरा किया जाएगा, जिन्हें ग्रह पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों से बनाया जाएगा। यह घर धरती के घरों से बिल्कुल अलग होंगे, जिनका डिजाइन गुंबद की तरह होगा और उनके अंदर कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाएगा। इसकी वजह से मंगल ग्रह पर बने घरों के अंदर रहने के दौरान इंसानों को ऑक्सीजन मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब वे अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो उन्हें सुरक्षा कवच पहनने की जरूरत होगी। इसके अलावा यह घर मंगल ग्रह पर चलने वाली तेज आंधी तूफान से बचाने में मददगार साबित होंगे, जिसकी वजह से लाल ग्रह पर रहना काफी हद तक आसान हो जाएगा। मंगल ग्रह में शुरुआती समय में छोटी कॉलोनी बनाई जाएंगी, जिसमें कुछ लोगों के रहने के लिए घर और खाने पीने की चीजों को उगाने के लिए लैब मौजूद होंगे। धरती और मंगल ग्रह के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ हर साल या 6 महीने के अंतराल में खाने पीने की चीजों की सप्लाई नहीं की जा सकती है। ऐसे में मंगल ग्रह पर खास तरह के लैब बनाकर तैयार किए जाएंगे, जहां कृत्रिम वायुमंडल के बीच आलू और गाजर जैसी सब्जियों की खेती की जाएगी। हालांकि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों के पास खाने पीने की बहुत ही सीमित चीजों के विकल्प मौजूद होंगे, क्योंकि यह ग्रह धरती की तरह विकसित या फिर बसा हुआ नहीं है। इसके साथ ही मंगल ग्रह पर पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए सतह के नीचे मौजूद बर्फ को पिघलाया जाएगा, जिसके लिए बड़े प्लांट्स लगाए जाएंगे और इन प्लांट्स में रोबोट्स काम करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 20 सालों का वक्त लग जाएगा, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का कोई एक इलाका रहने लायक होगा। मंगल ग्रह को जीवन लायक बनाने के लिए वहां खेती करना और पेड़ पौधे लगाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अभी तक मंगल ग्रह पर जितनी भी रिसर्च की गई है, उससे ये पता चलता है कि इस ग्रह की मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। ऊपर से मंगल ग्रह का वायुमंडल भी बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से यहाँ सूर्य की रेडिएशन से बचने का कोई खास तरीका नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिक उस तकनीकी पर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से मंगल ग्रह के वायुमंडल को तैयार किया जा सके। इसके लिए एलोन मस्क का कहना है कि अगर मंगल ग्रह के किसी एक हिस्से में न्यूक्लियर विस्फोट किया जाए तो उससे ग्रह की सतह से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। यह ग्रीन हाउस गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल को घना बनाने का काम करेगी, जिसकी वजह से सूर्य की हानिकारक रेडिएशन सीधा ग्रह की सतह पर नहीं पहुंच पाएगी। इसकी वजह से न सिर्फ मंगल ग्रह के ठंडे और गर्म तापमान से बचा जा सकता है, बल्कि उसकी जमीन को उपजाऊ बनाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वायुमंडल को तैयार करने के लिए न्यूक्लियर विस्फोट के अलावा किसी अन्य विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जिससे ग्रह को बिना कोई नुकसान पहुंचाए रहने लायक बनाया जा सके। अगर मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह जीवन लायक बनाना है तो यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाने होंगे, ताकि उसका तापमान नियंत्रित हो सके और पीने के पानी के लिए जल स्रोत मौजूद हों। इसके लिए मंगल ग्रह पर एक बड़े हिस्से में कृत्रिम गार्डन तैयार करने होंगे, जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और सब्जियों का उत्पादन करके ऑक्सीजन व खाद्य पदार्थों को पैदा किया जा सकता है। इस दौरान मंगल ग्रह से पृथ्वी पर संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बीच अच्छा नेटवर्क कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ग्रहों के बीच सिग्नल भेजने की अवधि में कम समय लगेगा और मंगल ग्रह पर जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसान 30 से 50 साल के बीच बच्चे पैदा करने की तकनीकी पर काम करेंगे, जिसके तहत लाल ग्रह पर पहला इंसानी बच्चा पैदा होगा। यह बच्चा धरती पर पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले अलग हो सकता है, क्योंकि इसके शरीर, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास मंगल ग्रह की ग्रेविटी और वायुमंडल की स्थिति पर निर्भर करेगा। इस तरह मंगल ग्रह के एक बड़े एरिया को कृत्रिम वायुमंडल के साथ तैयार किया जाएगा,
जो एक इंटरसिटी की तरह होगा और इसके अंदर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन मास्क या फिर स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग एक सीमित जगह पर ही आवाजाही कर पाएंगे, क्योंकि वह जिस एरिया में रहेंगे उसे ही रहने लायक बनाया गया होगा। लेकिन इस बीच मंगल ग्रह के बाहरी इलाके को भी लगातार रहने और बसने लायक बनाया जा रहा होगा, जिसकी वजह से 80 से 100 साल के बीच मंगल ग्रह के एक बड़े हिस्से में हरियाली और पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। लेकिन मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह रहने योग्य बनाने में 200 से ज्यादा साल का समय लग सकता है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी किसी ग्रह को प्राकृतिक रूप से बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर रहना काफी खर्चीला होगा, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की लिस्ट में अमीर लोगों का नाम शामिल होगा। यह लोग न सिर्फ मंगल ग्रह पर रहेंगे, बल्कि वहाँ स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जैसी चीजों को शुरू किया जाएगा और इससे आम लोगों का जीवन धरती की तरह होने लगेगा। मंगल ग्रह पर इंसान को 100 साल पूरे होने के बाद वहाँ नियम कानूनों को फॉलो किया जाने लगेगा, जबकि ग्रह में नागरिकों की सुरक्षा और शांति के लिए पुलिस, डॉक्टर, नेताओं और वैज्ञानिकों की टीम भी काम करेगी। इस तरह विभिन्न प्रयासों के चलते मंगल ग्रह को जीवन योग्य बनाया जाएगा, जहां आज से 100 साल बाद काफी कुछ बदल चुका होगा। क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था? वर्तमान समय में मंगल एक बंजर और बेजान ग्रह लगता है, जिसके पास एक पतला सा वायुमंडल होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे में शुरुआती दौर में वैज्ञानिक मानते थे कि इस ग्रह पर कभी भी जीवन मौजूद नहीं था, लेकिन हाल ही के सालों में हुई रिसर्च ने मंगल ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों की सोच को बदल कर रख दिया है। कुछ रिसर्च बताती है कि एक समय में मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह जीवन हुआ करता था, जहां नदियां, महासागर और ज्वालामुखी के पहाड़ मौजूद थे। इस ग्रह पर विभिन्न प्रकार के जीवन भी पनप रहे थे, जो अपने क्रमिक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार धरती से एक थिया नामक अनजान ग्रह आकर टकराया था और उसकी वजह से हमारा चंद्रमा बनकर तैयार हुआ था, ठीक उसी प्रकार मंगल ग्रह से भी कोई अनजान ग्रह या फिर विशालकाय उल्कापिंड टकराया होगा। इस टक्कर की वजह से मंगल ग्रह पर मौजूद जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि टकराव से निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन इतनी भयानक होती है कि उसकी वजह से वह पानी को सुखा कर रख देता है, जबकि इस जमीन पर पनप रहे जीवों को जलाकर राख कर देता है। मंगल ग्रह के साथ जब यह घटना घटी थी, उस वक्त ग्रह पर जीवन की शुरुआत ही हुई थी और वहाँ जीवन इतना जटिल नहीं था कि एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा से पनप सके। इस टकराव की वजह से मंगल ग्रह का वायुमंडल भी पतला हो गया था, जो दोबारा से इतना घना नहीं हो पाया कि वहाँ जीवन की शुरुआत होने लायक संभावनाएं पनप सके। वहीं दूसरी तरफ सूर्य की हानिकारक रेडिएशन और गर्मी की वजह से मंगल ग्रह की जमीन बंजर होती चली गई, उपजाऊपन गायब हो गया और सतह पर मौजूद जल स्रोत भी सूख गए थे। इसके बाद मंगल ग्रह की स्थिति दोबारा कभी जीवन लायक नहीं हो पाई और यह ग्रह वीरान और बंजर हो गया था, जबकि दूसरी तरफ धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी और जीव जंतुओं के शारीरिक आकार में लगातार बदलाव आ रहा था। यही वजह है कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस ग्रह में पहले जीवन मौजूद था, वहां भविष्य में भी जीवन की संभावनाओं को तलाश किया जा सकता है। इसके अलावा हम इंसानों को नए घर और ग्रह की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी वजह से धरती का हाल बेहाल हो चुका है। धरती पर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि मानवीय गतिविधियों की वजह से नदियों और महासागरों में कूड़े कचरे की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इन सब चीजों की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इन पहाड़ों के पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से इंसानों का जीवन मुश्किल में पड़ रहा है। वहीं मौसम में अचानक आने वाले बदलावों की वजह से जमीन की उपज कम हो रही है, जबकि जंगलों की कटाई की वजह से धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इंसानों की बढ़ती आबादी की वजह से धरती पर जगह की कमी हो रही है, जबकि खेती करने और खाद्य पदार्थों को उगाने के लिए जमीन भी कम हो गई है। हमारी वजह से फैलाए गए कूड़े और प्लास्टिक कचरे की वजह से समुद्री जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ रहा है, जबकि अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जीव जंतुओं का शिकार कर रहे हैं। इसका सीधा असर इकोसिस्टम पर पड़ रहा है, जबकि धरती पर कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक समेत कई प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। वहीं विभिन्न देशों के बीच युद्ध की वजह से भी हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले 100 सालों में धरती पर इंसान का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि वैज्ञानिक धरती के विकल्प के रूप में मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि अगर भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से धरती पर मौजूद जीवन नष्ट हो जाता है, तो मंगल ग्रह पर बसे लोगों की वजह से इंसानी अस्तित्व खत्म नहीं होगा। हालांकि हम मंगल को बसाने और वहां बसने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
इसके अलावा मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने और वहां नया जीवन शुरू करने में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होगा, जिसकी वजह से ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि मंगल ग्रह का लाइफ मिशन किस हद तक सफल हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना आसान होगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।